अस्सलाम वालेकुम जी। माई सेल्फ मोहम्मद उस्मान। हमने जो है वो नाइन्थ क्लास बायोलॉजी के अंदर जो है एक टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट किया, उसका नाम है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो हमने कहा कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मुराद है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर एक से ज़्यादा सेल्स होते हैं और वो सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो उन ऑर्गेनिज्म का नाम क्या होता है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। तो उसकी हमने एग्जाम्पल डिस्कस करना स्टार्ट की थी, तो हम उसमें जो है वो मस्टर्ड प्लांट को पढ़ चुके हैं। आज हम उसकी सेकेंड जो है वो एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, उसका नाम है फ्रॉग, और ये चैप्टर 1 का जो है वो लास्ट टॉपिक है। तो अगर हम बात करेंगे जी फ्रॉग की, तो फ्रॉग जो है वो क्या है? तो फ्रॉग आपको पता है कि एक ऑर्गेनिज्म, एक जिंदा चीज़, एक एनिमल है। तो सबसे पहले अगर हम इसके साइंटिफिक नेम की बात करेंगे, फ्रॉग का साइंटिफिक नेम क्या है, तो हम पहले बात कर चुके हैं। इसका साइंटिफिक नेम है राना टिग्रीना। ठीक है, तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है? राना टिग्रीना। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि इसका साइंटिफिक नेम का क्या होता है? राना टिग्रीना होता है। ऐसे डायग्राम में नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये फ्रॉग है, तो इसका साइंटिफिक नेम साइंस में इसका नाम क्या है? राना टिग्रीना। आगे हम इसकी बात करते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रॉग, कि फ्रॉग की जो है वो कौन कौन सी खसूसियत होती है, तो उसकी हम बात करते हैं। द बॉडी ऑफ फ्रॉग आल्सो शो द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कि जो फ्रॉग है उसकी बॉडी के अंदर भी क्या चीज़ मौजूद होती है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब बहुत से सेल मिलके टिश्यू बनाएंगे, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। इस वजह से ये भी एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। द बॉडी इज मेड अप ऑफ ऑर्गन सिस्टम। अब जो फ्रॉग की बॉडी है वो किससे मिलकर बनी हुई है? ऑर्गन सिस्टम से। ईच ऑर्गन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ रिलेटेड ऑर्गन। अब ऑर्गन सिस्टम किससे मिलकर बना होता है? ऑर्गन से। हमें पता है कि ऑर्गन सिस्टम जो है वो ऑर्गन से मिलकर बनता है। और ऑर्गन किससे मिलकर बनते हैं? ऑल द ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ स्पेसिफिक टिश्यू। अब जो ऑर्गन है वो टिश्यू से मिलकर बना होता है। कौन कौन से टिश्यू जो है फ्रॉग के अंदर मौजूद होते हैं? इसका नाम है एपिथेलियल, ग्लैंडुलर, मस्कुलर और नर्वस टिश्यू। ठीक है, एपिथेलियल इसकी स्किन के अंदर होते हैं, ग्लैंडुलर जो इनके अंदर केमिकल को रिलीज करते हैं, मसल्स जो इनको मूव करवाते हैं, नर्वस इनके ब्रेन के जो है वो टिश्यू का नाम क्या होता है? नर्वस टिश्यू होता है। ठीक है, तो फिर से सुन लें कि फ्रॉग की जो बॉडी है वो मल्टी सेलुलर है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा सेल्स मौजूद होते हैं और इसमें ऑर्गन सिस्टम मौजूद होता है। ऑर्गन सिस्टम किससे मिलकर बना होता है? ऑर्गन से। और ऑर्गन किससे मिलकर बने होते हैं? टिश्यू से। ठीक है, और टिश्यू कौन कौन से इसके अंदर मौजूद है? एपिथेलियल, ग्लैंडुलर, मस्कुलर और नर्वस जो है वो टिश्यू इसके अंदर मौजूद हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फ्रॉग इज अ एम्फीबिया, एम्फीबियन। फ्रॉग इज अ एम्फीबियन। फ्रॉग जो है वो इज अ एम्फीबियन, एक एम्फीबियन है। एम्फीबियन मीन के ये पानी के अंदर भी रहते हैं और ज़मीन के ऊपर भी रहते हैं। वो वाले एनिमल जो कि पानी के अंदर भी रहते हैं और ज़मीन के अंदर भी ऊपर रहते हैं, उनका नाम क्या होता है? एम्फीबियन। तो फ्रॉग जो है वो पानी के अंदर भी जा सकता है और ज़मीन के ऊपर भी रह सकता है, तो इस वजह से ये क्या है? एम्फीबियन है। आगे हम बात करते हैं जी ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम इन फ्रॉग के अंदर, कि फ्रॉग के अंदर कौन कौन से ऑर्गन है और ऑर्गन सिस्टम कौन से हैं फ्रॉग के अंदर। ठीक है, तो उसकी हम बात करेंगे कि फ्रॉग के अंदर कौन कौन से सिस्टम मौजूद है, तो उसकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले जो फ्रॉग का सारा सिस्टम है वो इंसान जैसा ही है। जिस तरह इंसान में सिस्टम मौजूद हैं, तो इस तरह फ्रॉग की बॉडी के अंदर भी वो सारे के सारे सिस्टम मौजूद है, लेकिन वो थोड़े से सिंपल हैं फ्रॉग के अंदर और इंसान की बॉडी के अंदर थोड़े से कम्प्लेक्स हैं। तो इसके हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, वो सिस्टम जो इसके अंदर खाने की तोड़ फोड़ करता है, खाने को हजम करवाता है, उसका नाम क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक। ट्रैक कहते हैं नाली को। ठीक है, तो एक पूरी लंबी सी एक नाली होती है जिसमें इसकी जो है वो ओरल कैविटी, इसोफेगस, इसका स्टमक, ठीक है, इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन आती है। ठीक है, एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, और इसके साथ इसमें कुछ ग्लैंड्स होते हैं, ऐसे हिस्से हैं जो कि केमिकल्स रिलीज करते हैं, उन्हें हम ग्लैंड्स कहते हैं। वो केमिकल खुराक को तोड़ने में हेल्प करते हैं, इस वजह से हम इन्हें डाइजेस्टिव ग्लैंड कहते हैं। तो इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें बहुत से ऑर्गन्स हैं और साथ साथ क्या होते हैं? ग्लैंड होते हैं। ट्रैक कहते हैं रास्ते को, डाइजेस्टिव ट्रैक मतलब खुराक के गुजरने का रास्ता। तो उसमें बहुत से इसके हिस्से आएंगे, जैसे मैंने बताया ओरल कैविटी है, इसोफेगस होगी, इसके अंदर स्टमक होगा। ठीक है, ये सारे ऑर्गन जो है इसके अंदर मौजूद होंगे और कुछ ग्लैंड्स हैं जो कि केमिकल रिलीज करते हैं, जो खाने को तोड़ने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम है। रेस्पिरेटरी सिस्टम वो सिस्टम है जिसके जरिए जो है फ्रॉग सांस लेता है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नॉस्टल, नॉस्टल जो है वो सुराख होते हैं जहाँ से हवा इंटर होती है फ्रॉग के अंदर। एंड लेरिंग्स, ठीक है, लेरिंग्स जो है वो आवाज़ पैदा करने वाला खाना होता है, विच ओपन इनटू द लंग्स। ठीक है, तो इसमें नॉस्टल है जहाँ से हवा इंटर होती है, उसके बाद एक नाली आती है, उसका नाम है लेरिंग्स। लेरिंग्स के बाद जो है वो हवा कहाँ जाती है? लंग्स में। तो उसके जरिए फिर इट मीन्स के फ्रॉग के अंदर लंग्स भी होते हैं, तो वो लंग्स के जरिए क्या करते हैं? सांस जो है वो लेते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम, वो सिस्टम जो कि इसकी बॉडी के अंदर ब्लड को मूव करवाता है, उसका नाम क्या होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम। या दिल का जो निज़ाम होता है उसमें कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्ट, तो इसमें हार्ट होता है, ब्लड वेसल है, खून की नालियाँ हैं, और उस खून की नालियों में क्या मूव कर रहा होता है? ब्लड जो है वो मूव कर रहा होता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम वो सिस्टम है जिसके ज़रिए ब्लड पूरी बॉडी में फ्रॉग के अंदर मूव करता है। उसमें हार्ट है, खून की नालियाँ, ब्लड वेसल और ब्लड जो है वो उसके अंदर शामिल हैं।
नेक्स्ट अगर हम बात करें यूरिनरी सिस्टम की, तो वो सिस्टम जो कि फ्रॉग में से यूरिन को रिमूव करता है उसकी बॉडी से, उसका नाम क्या होता है? यूरिनरी सिस्टम। या हम कहते हैं गुर्दे का जो निज़ाम है उसका नाम क्या होता है? यूरिनरी सिस्टम होता है। तो यूरिनरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द किडनीज, तो इसमें गुर्दे किडनीज मौजूद होती हैं, यूरेटर उसे एक नाली निकलती है, उसके बाद ब्लैडर जिसमें जो है यूरिन स्टोर होता है, उसके ज़रिए जो है वो उसको बॉडी से क्या किया जाता है? रिमूव किया जाता है। तो इसका यूरिनरी सिस्टम है वो किडनी के ऊपर, यूरेटर के ऊपर, ब्लैडर के ऊपर। इस सारे टॉपिक के अंदर अपने ये याद रखना है कि सिस्टम कौन से हैं और सिस्टम के पार्ट कौन कौन से। डिटेल उनकी नहीं है, आपने जस्ट उनकी जो है वो नाम को ही याद रखना है। नेक्स्ट देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वो सिस्टम जो कि इसकी बॉडी के अंदर मैसेज को भेजता है। जैसे हमारे अंदर ब्रेन है, तो इसके अंदर भी एक सिस्टम होता है जो कि पूरी बॉडी के अंदर क्या करता है? मैसेज को भेजता है। इसके अंदर भी ब्रेन होता है, इसके अंदर भी स्पाइनल कॉर्ड है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ द फ्रॉग कंसिस्ट ऑफ ब्रेन, तो इसमें दिमाग है, स्पाइनल कॉर्ड, उससे एक लंबी सी नाली निकलती है, और नर्व्स जो है वो ऐसे जो है वो सेल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं? मैसेज को पूरी बॉडी में पहुंचाते हैं। तो इसमें ब्रेन भी है, स्पाइनल कॉर्ड भी है, और नर्व भी जो है वो इसके अंदर मौजूद हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्केलेटल सिस्टम की, इसका ढांचा जो है, इसके अंदर हड्डियों का जो ढांचा होता है उसकी अगर हम बात करें, तो फ्रॉग स्केलेटन एंड मस्कुलर सिस्टम कॉन्सिस्ट ऑफ इट्स फ्रेमवर्क ऑफ बोन। तो इसका जो स्केलेटल मतलब जो हड्डियों का सिस्टम है, मस्कुलर जो मसल का सिस्टम है, उसमें बोन्स आती हैं, टू विच ऑल द स्केलेटल मसल्स ऑफ द बॉडी आर अटैच। मतलब इसमें हड्डियां होती हैं और हड्डियों के साथ क्या जुड़े होते हैं? स्केलेटल मसल। वो मसल जो कि हड्डियों के साथ जुड़े होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? स्केलेटल मसल कहते हैं। तो उसमें बॉन्स हैं, बॉन्स के साथ जो मसल जुड़े होते हैं उसका नाम क्या होता है? स्केलेटल जो है वो मसल होता है। तो यहाँ पे जो है वो चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। तो उम्मीद है जी आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई मसला मसाइल अगर आ रहा है तो मैसेज करके जो है वो आंसर पूछ सकते हैं। इस टॉपिक में आपने बस फ्रॉग की चंद एक खुसूसियत याद रखनी है, और आगे आपने याद रखना है कि उनमें कौन कौन से सिस्टम्स हैं और सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। उनकी डिटेल जो है वो भी याद नहीं करेंगे, बड़ी क्लास में जाके याद करेंगे। फिलहाल अब याद करेंगे इसमें कौन से सिस्टम है और उन सिस्टम में कौन कौन से जो है वो पार्ट्स जो है वो मौजूद होते हैं।